Hello, children. This is your chapter 6 Understanding Media and Advertising, part 7. Part 8. 7 we have already done. This is the part 8. Okay, so let's start the chapter. In this, later we have studied about what is media, how internet works, इंटरनेट किस तरह से हेल्प करता है हम लोगों के लिए. तो वो सब चीज़ें हम क्या इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे. अब हम इससे पहले हमने कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग पढ़ा, सोशल एडवर्टाइजिंग पढ़ा, जिससे आप लोगों ने जानकारी ली. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीडिया एंड एथिक्स. Media and ethics. Media plays an important role in a democratic country. It is the main responsibility of the media to decide which news is worthy of attention of the people and which is not. अब मीडिया का एक जो मेन काम है, दैट जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, दैट इट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया टू डिसाइड विच न्यूज़ इज़ वर्दी of attention of the people and which is not. Some of the basic principles of media ethics are listed below. अब उसके अंदर से कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ का ध्यान मीडिया को रखना पड़ता है, और जो कि आपको नीचे बताए गए हैं. देखिए इनको. इट शुड प्रोवाइड अस ट्रू रिपोर्ट्स ओनली. मीडिया का काम है बिल्कुल सच्ची घटनाओं को हमें बताए. इट शुड नॉट बी बाइस एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली. मतलब वो बाइस नहीं होना चाहिए, किसी ने कुछ कह दिया उसी को लेके उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, और अपने इंडिपेंडेंटली मतलब अपने हिसाब से ही कुछ भी कोई भी न्यूज़ नहीं छाप सकते. इट मिनिमाइजेज द हार्म डन टू द सोसाइटी. और जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ जो कि नुकसान अगर कोई चीज़ दे रही है तो उस चीज़ को ख़त्म करने का काम मीडिया करता है. मीडिया एंड डेमोक्रेसी. एज पीपल नीड फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर फॉर देयर सर्वाइवल. जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो पीपल्स है, आम जनता है, उनको क्या चाहिए? उनको खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और हेल्थ केयर मतलब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, उस चीज़ का ध्यान, उसका काम भी क्या चाहिए उनको कि जिससे कि उनको बेसिक दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो उनको प्रोवाइड होती रहे. दे नीड कम्युनिकेशन फॉर देयर सोशल हेल्थ, सोशल वेलफेयर. तो उनको इस तरह का कम्युनिकेशन भी चाहिए जिससे कि उनको जो समाज है उसके अंदर भी सुधार किया जा सके, अच्छा किया जा सके. उसके लिए भी ध्यान कौन रखता है? दैट इज़ डन बाय मीडिया. मोर एवर फॉर ह्यूमन डिग्निटी पीपल नीड सर्टेन ट्रेड्स. और इसलिए ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमंस का डिग्निटी को सॉल्व करने के लिए पीपल नीड सर्टेन ट्रेड्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, दैट आर इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब बेटा होता है कि स्वाभाविक. ये बहुत स्वाभाविक है और जेन्युइन है डेमोक्रेसी के अंदर. दैट इज़ के रीज़न, उनका एक रीज़न है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उनका जो है जनता को उनका जो एक्सप्रेशन है उसको वो एक्सप्रेस कर सकें. एंड फ्रीडम ऑफ कंसेंस. और कंसेंस का मतलब हुआ बेटा यहाँ पे जैसे कि किसी के अंदर अंदरूनी जो भी उनकी जो इच्छा है वो उनको मिलनी पूरी होनी चाहिए. ऑल ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ मास मीडिया थ्रू कम्युनिकेशन. और ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो मास मीडिया है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. दैट इज़ डन थ्रू कम्युनिकेशन. ए प्री रिक्वेस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमारे डेमोक्रेसी की है, देयरफॉर इज़ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन. यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको डेमोक्रेटाइज करना. द मीडिया फैसिलिटेट्स दिस प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग एन एरिना फॉर पब्लिक डिबेट. यानी कि एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करते हैं हमारे पब्लिक डिबेट के लिए, एंड बाय रिकॉन्स्टिट्यूटिंग प्राइवेट सिटीजन्स एज अ पब्लिक बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन. जिससे कि वो अपने एक पब्लिकली जो एक जो उनका ओपिनियन है और जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनको एक इस तरह का डिबेट मतलब पब्लिक डिबेट में उन करने के लिए एक ऐसी जगह देता है. कौन? दैट इज़ रन बाय दैट इज़ गिवन बाय द मीडिया. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक पब्लिक कम्युनिकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो मीडिया है वो एक ऐसा समकालिक मतलब एक इक्वली स्पेस प्रोवाइड कराता है पीपल्स के लिए इस डेमोक्रेसी के अंदर, जिससे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट सकते हैं और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके. पीपल शुड हैव फुल एक्सेस टू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर. और
पीपल्स जो है, आम जनता है, उनको ये फुल एसेस कर सकते हैं, मतलब पूरा उनको अधिकार है कि उन्हें पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए. दे शुड बी एबल टू डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और उनके वो जो है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उन मैटर्स पे डिस्कस भी कर सकते हैं. और फर्दर कोई उनको ऐसा कोई स्टेप लेना है, दैन इन दैट केस ऑल्सो दे कुड टेक दैट स्टेप ऑल्सो. A few years ago, the press was the main mass media channel which reported on political conditions prevailing in the country. यानी कि जो कुछ साल पहले द प्रेस वॉज द मेन मास मीडिया, यानी प्रेस जो है सिर्फ वही एक मेन मीडिया था, मेन मीडिया प्रोवाइड करा रहा था सबको. सो दैट was the main mass media which is providing the information to all. मतलब वो सभी को प्रॉपर जो भी मैसेज है वो प्रोवाइड करा रहा था सभी को. विच रिपोर्टेड ऑन पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री, जो कि पॉलिटिकल कंडीशंस जो हमारी इस कंट्रीज़ के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं फॉर दैट. बट टुडे पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन इज़ डोमिनेंट ऑन द नेशनल टेलीविज़न चैनल. और आपने देखा होगा, बट आजकल जो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो कि आपके नेशनल टेलीविज़न है एज वेल एज सैटेलाइट चैनल्स हैं, उस पर भी आपको देखने को मिलता है. दैट इज़ डन बाय थ्रू द न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल. You can get all the information about the political conditions. All these media channels compete with one another to bring people closer to the political process. Important issues linked with them and their possible effects on society. अब जो भी important links है, important things है, वो उनके साथ में connected हैं, and that is और important issues link with them and their possible effects on the society. और जो उनका possible effects है society में जो पड़ता है वो भी that is also done through these communication processes. The phenomenal growth in mass media channel has led to an expansion of the role it could play in various areas, apart from providing information, influencing public opinions and social attitudes, entertainment, and bringing about greater social integration. Of phenomenal growth मतलब एक असाधारण ग्रोथ आपने देखा होगा हमारे मास मीडिया के अंदर, चैनल्स के अंदर, जो कि इतना एक्सपेंड हो चुके हैं, हमारे इतना बड़ा रोल प्ले. यस, तो हमारा जो मेन काम होता है दैट इज़ टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियंस एंड सोशल एटीट्यूड्स, एंटरटेनमेंट्स एंड ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर सोशल इंटीग्रेशन. यानी हमारे समाज के अंदर एक अच्छा बदलाव के लिए जो वर्क करता है दैट इज़ डन थ्रू दैट इज़ टू बी डन बाय द मीडिया विच गिव्स इंफॉर्मेशन and entertainment and bringing about greater social integration. So this was the chapter, and your part 8 has been completed and your chapter is also completed here. Okay then, see you, bye bye, take care.